दोस्तों पंजाब टैट ਅਤੇ मास्टर कैडर पेपर 1 पेपर 2 ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ ਨੂੰ देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और बैल आइकन ਨੂੰ भी प्रेस कर लेना ताकि अपडेट समय से मिल सके। तो शुरू करते हैं। लाहौर की संधि समय भारत का गवर्नर कौन सी? तो देखो लाहौर की संधि समय भारत का गवर्नर सी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर है 3। इत्थे तुसी ये भी याद रख सकते हो कि अमृतसर की जो संधि सी अमृतसर की जो संधि सी ये अमृतसर की संधि 1809 दे विच हुंदी है और इस समय भी जो गवर्नर जनरल सी वो सी मिंटो 1 और ये संधि हुई सी महाराजा रणजीत सिंह अते मैट क्लिफ दे नाल ये संधि हुई सी। तो इन्नी डिटेल तुसीं इसकी याद रखनी है। दफ्तरे तोशाखाना दा मुख काम की सी? तो देखो दफ्तरे तोशाखाना दा मुख काम सी कीमती वस्तुओं की देखभाल करना। तो इसका राइट आंसर है 1। महाराजा रणजीत सिंह समय भूमि लगान इकट्ठा करन दी सब तो वध प्रचलित प्रणाली केड़ी सी? तो देखो वो सी बटाई प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रांतां या सूबियां तो बाद हेठली प्रशासनिक इकाई केड़ी सी? तो प्रांतां सूबियां तो बाद जो हेठली प्रशासनिक प्रणाली सी वो सी सरकार। तो इसका राइट आंसर है 2। महाराजा रणजीत सिंह समय प्रशासन की सब तो छोटी इकाई केड़ी सी? तो सब तो छोटी इकाई सी मौजा। तो इसका राइट आंसर है 3। जप्ती प्रणाली नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा सी? तो देखो जप्ती प्रणाली नूं नगदी प्रणाली दे नाम नाल भी जाणिया जांदा सी। तो इसका राइट आंसर है 2। महाराजा रणजीत सिंह समय केड़ी जगीर की गिनती सब तो वध सी? तो महाराजा रणजीत सिंह के समय जो सब तो ज्यादा जगीरां की गिनती सी वो सी सेवा जगीरां की। तो इसका राइट आंसर है 2। लाहौर शहर विच महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशेष अदालत केड़ी स्थापित की? तो महाराजा रणजीत सिंह वालों लाहौर शहर विच जो विशेष अदालत बनाई गई वो सी अदालत आला। तो इसका राइट आंसर है 3। अंग्रेजा ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार विच सब तो पहला कदों ते किस नूं राजदूत बना के भेजा? तो देखो अंग्रेजा ने जो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार दे विच दूत भेजा उसका नाम सी यूसुफ अली और ये 1800 दे विच आए। तो इसका राइट आंसर है 1। जफरनामा ए रणजीत सिंह का रचनकार कौन सी? तो जफरनामा ए रणजीत सिंह का रचनकार सी दीवान अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर है 3। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि केड़ी जित तो बाद प्राप्त की? तो महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि हासिल की सी अमृतसर की जित तो बाद। तो इसका राइट आंसर है 3। जफर जंग ते सफदर जंग महाराजा रणजीत सिंह के दरबार विच की सी? तो देखो जफर जंग अते सफदर जंग ये 2 उपाधियां दे नाम सी। तो इसका राइट आंसर है 1। सेना के पश्चिमीकरण तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने केड़ी लड़ाई जीती? तो देखो सेना का पश्चिमीकरण करने तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान की लड़ाई लड़ी अते जीती। तो इसका राइट आंसर है 4th। महाराजा रणजीत सिंह की सेना विच केड़ा वर्ग शामिल नहीं सी? तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना दे विच मराठा वर्ग शामिल नहीं सी। और अगर पूछ लें कि महाराजा रणजीत सिंह के दरबार दे विच जो उच्च अधिकारी सी उन्हां विच केड़े उच्च अधिकारी ज़्यादा सी? तो हिंदू उच्च अधिकारी ज़्यादा सी। हालांकि सारे ही धर्मां दे लोग मतलब उच्च पदवियां ते नियुक्त सी लेकिन सब तो ज़्यादा सी हिंदू धर्म दे परसन। महाराजा रणजीत सिंह के समय रसाले शब्द किस नाल संबंधित सी? तो महाराजा रणजीत सिंह के समय जो रसाले शब्द सी ये सेना नाल संबंधित सी। तो इसका राइट आंसर है 2। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने तोपखाना विभाग नूं 4 हिस्सों में वंडिया उन्हां दा सही सुमेल की सी? तो विभाग का नाम है अते जानवरां दा नाम है। तो देखो तोपखाना ए फिली इसका संबंध सी हाथी नाल, तोपखाना ए छुत्री
इसका संबंध सी ऊठां नाल। तोपखाना है अशपी, इसका संबंध सी घोड़ियां नाल। अते तोपखाना है गावी, इसका संबंध सी बलदां नाल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऊड़ा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई सी 27 जून 1839 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 1। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद पंजाब का शासक कौन सी? तो महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद जो पंजाब का शासक बनया वो सी खड़क सिंह। तो खड़क सिंह तो बाद कौन बनता है? तो देखो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की गल करिए तो पहला खड़क सिंह, उस तो बाद आ जाते सीगे शेर सिंह। शेर सिंह तो बाद जो सी वो सी तारा सिंह। तारा सिंह तो बाद मुल्ताना सिंह। मुल्ताना सिंह तो बाद कश्मीरा सिंह। कश्मीरा सिंह तो बाद पेशौरा सिंह। और आखिरी दलीप सिंह। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी। पहले एंग्लो सिख युद्ध समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सी? तो देखो पहले एंग्लो सिख युद्ध समय भारत का जो गवर्नर जनरल सी वो सी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर है 1। अंग्रेजों ते रणजीत सिंह के राज विचकार केड़ा दरिया हद बनया? तो देखो अंग्रेजों अते महाराजा रणजीत सिंह के दरमियान सतलुज दरिया हद का काम करता सी। तो इसका राइट आंसर है 2। पहले एंग्लो सिख युद्ध की पहली लड़ाई केड़ी सी? तो देखो एंग्लो सिख युद्ध की जो पहली लड़ाई सी वो सी मुदकी दी लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 2। और मुदकी दी जो लड़ाई लड़ी गई सी ये लड़ी गई सी 18 दिसंबर 1845 दे विच। और इस दे विच जो सिख लीडर सीगे, जो सिख लीडर सी उन्हां विच सी लाल सिंह। उस समय लाल सिंह सिख लीडर सी। और ये लड़ाई जो सी मुदकी दी लड़ाई ये लाल सिंह की गद्दारी करके सिख हार गए सी। तो इन्नी डिटेल्स याद रखनी सी। महान योद्धा श्याम सिंह अटारी वाला केड़ी लड़ाई विच शहीद होया? तो देखो श्याम सिंह अटारी वाला शहीद होए सी सबराऊ दी लड़ाई दे विच। और जो सबराऊ दी लड़ाई सी ये 10 फरवरी 1846 दे विच लड़ी गई। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो सिख लीडर सी वो सी लाल सिंह, तेज सिंह अते श्याम सिंह अटारी वाला। और ये लड़ाई सिख जिहड़े सीगे वो जित गए सी। तो ये तुसी याद रखना। पहले अंग्रेज सिख युद्ध दियां किन्नियां लड़ाइयां हुईयां? तो देखो पहले अंग्रेज सिख युद्ध दियां टोटल 5 लड़ाइयां हुईयां। और अंग्रेज सिख युद्ध 1845 तो 46 तक लड़िया गया। पहले एंग्लो सिख युद्ध की आखिरी लड़ाई का की नाम सी? तो पहले एंग्लो सिख युद्ध की आखिरी लड़ाई का नाम सी सबराऊ की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 1। सही जोड़ बनाओ। देखो लड़ाई का नाम है अते डेट है। तो देखो मुदकी की जो लड़ाई हुई सी, मुदकी की लड़ाई हुई सी 18 दिसंबर 1845 ਨੂੰ। फिरोज शाह की जो लड़ाई हुई सी ये हुई सी 21 दिसंबर 1845 ਨੂੰ। अलीवाल की जो लड़ाई हुई सी, अलीवाल की लड़ाई हुई सी 28 जनवरी 1846 ਨੂੰ। ਅਤੇ सबराऊ की जो लड़ाई हुई सी ये हुई सी 10 फरवरी 1846 ਨੂੰ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आड़ा। पहले अंग्रेज सिख युद्ध विच सिखां नूं केड़ी लड़ाई विच जित प्राप्त हुई? तो देखो पहले अंग्रेज सिख युद्ध विच सिखां नूं बद्दोवाल की लड़ाई दे विच जित प्राप्त हुई सी। और बद्दोवाल दे नाल नाल जो सबराऊ की लड़ाई सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अंग्रेज़ों नूं जो सी वो जित प्राप्त हुई सी। और केड़ी लड़ाई जिहड़ी सी वो हारे सी? तो मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई अते एक जो सी अलीवाल की लड़ाई। ये तीनों लड़ाइयां सिख जिहड़े सी वो हार गए सी।
पहले अंग्रेज सिख युद्ध के सिट्टे वजों दोनों शक्तियां विचकार किहड़ी संधि हुई? तो देखो दोनों शक्तियां विचकार जो संधि हुई सी वो हुई सी लाहौर की संधि। तो इसका राइट आंसर है 1। और लाहौर की संधि हुई सी 9 मार्च 1846 दे विच। और इस लड़ाई दे इस संधि दे विच 1.5 करोड़ रुपया देना जिहड़ा सीगा ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। पैरोवाल की संधि सिख ते अंग्रेज शक्तियां विचकार कदों हुई? तो देखो पैरोवाल की जो संधि हुई सी वो हुई सी 16 दिसंबर 1846 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 4th। दूजे अंग्रेज सिख युद्ध दौरान भारत का गवर्नर कौन सी? तो देखो दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध दौरान भारत का गवर्नर सी लॉर्ड डलहौजी। दूजे अंग्रेज सिख युद्ध की आखिरी लड़ाई केड़ी सी? तो देखो दूसरे अंग्रेज सिख युद्ध की जो आखिरी लड़ाई सी वो सी गुजरात की लड़ाई 21 फरवरी 1849 दे विच। और इस लड़ाई दे विच जो सिख लीडर सी वो कौन सी? वो सी चित्तौड़ सिंह अते दूजे सीगे शेर सिंह। और ये लड़ाई जो सीगी ये ब्रिटिश जित गए सीगे। सही जोड़ बनाना है। देखो लड़ाई का नाम है अते समय। रामनगर की जो लड़ाई हुई सी, रामनगर की लड़ाई हुई सी 22 नवंबर 1848 दे विच। चिलियांवाला की जो लड़ाई हुई सी ये हुई सी 13 जनवरी 1849 दे विच। मुल्तान की जो लड़ाई हुई सी, मुल्तान की लड़ाई हुई सी 22 जनवरी 1849 दे विच। अते गुजरात की जो लड़ाई हुई ये हुई 21 फरवरी 1849 दे विच। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4th। पंजाब का आखिरी सिख शासक कौन सी? तो देखो पंजाब का आखिरी सिख शासक सी महाराजा दलीप सिंह। तो इसका राइट आंसर है 3। महाराजा दलीप सिंह ने अपने अंतिम समय विच केड़ा धर्म अपना लिया? तो देखो महाराजा दलीप सिंह ने आखिरी समय दे विच जो धर्म अपनाया वो सी ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर है 2। महाराजा दलीप सिंह किस देश की सहायता नाल भारत नूं आजाद करवाना चाहता सी? तो देखो महाराजा दलीप सिंह रूस की मदद नाल भारत नूं आजाद करवाना चाहते सन। ब्लैक प्रिंस के नाम नाल किस नूं जाने जाता है? तो देखो ब्लैक प्रिंस के नाम नाल जाने जाता है महाराजा दलीप सिंह नूं। तो इसका राइट आंसर है 3। महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई सी लाहौर दे विच। और अगर तुहानूं पुछ लैन कि महाराजा दलीप सिंह की मौत कदों हुई सी या कित्थे हुई सी, तो महाराजा दलीप सिंह की मौत हुई सी पेरिस दे विच। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार विच केड़ा मराठा नेता मिलन आया? तो देखो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार दे विच जसवंत राव होलकर जिहड़े सी मराठा नेता वो मिलना है। पैरोवाल की संधि सिख ते अंग्रेज शक्तियां विचकार कदों हुई? तो पैरोवाल की जो संधि हुई सी वो हुई सी 16 दिसंबर 1846 दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4th। किस लड़ाई नूं बंदूकां दी लड़ाई कहा जाता है? तो देखो बैटल ऑफ गन्स के नाम नाल जानी जाती है गुजरात की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर है 4th। सही जोड़ दसना है, अहुदे का नाम अते नाम है। तो देखो ये अगर गल करा प्रधानमंत्री, तो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता सी राजा ध्यान सिंह नूं। विदेश मंत्री उस समय जो सी वो सीगे फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री की गल करा तो वित्त मंत्री सी उस समय दीवान भवानी दास। अते सेनापति सी उस समय हरि सिंह नलुआ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4th। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो और इस सीरीज दी वीडियोज़ नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो।